अंगीभूत कॉलेजों में अब नहीं होगी इंटर की पढ़ाई। आपको बताएं कि लगभग 17,000 लोग अब बेरोजगार हो जाएंगे। यूजीसी के नियमों के तहत विश्वविद्यालय करेगा कार्रवाई। फरवरी से कॉलेजों में गेट आउट होंगे इंतजार के शिक्षक। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब फरवरी से अंगीभूत कॉलेजों में अब इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। लगभग 17,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यूजीसी के नियमों के तहत अब विश्वविद्यालय कार्रवाई करेगा। फरवरी से कॉलेजों से गेट आउट होंगे इंतजार के शिक्षक। तो ये बड़ी खबर हम आपको रांची से बता रहे हैं, जहां कॉलेजों में ये बड़ा फैसला लिया गया है। यूजीसी के नियमों के तहत ये फैसला लिया गया है। एक तो ऐसे ही बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और ऐसे में फिर 17,000 शिक्षकों की बात करें तो ये बेरोजगार होंगे, ऐसी बातें सामने आ रही है। यूजीसी के नियमों के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। रांची से जुड़ी है बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ चुके हैं। अजय, कॉलेजों में अब नहीं होगी इंटर की पढ़ाई और 17,000 लोगों के बेरोजगार होने की बातें सामने आ रही है। एक तो बेरोजगारी ऐसे ही एक बड़ा मुद्दा है, और उसमें अब ये बात सामने आ रही है। ये पूरा मामला क्या है? देखिए सोनल, ये पूरा मामला आप यूं समझिए कि जो कॉलेज है विश्वविद्यालय के, उसमें यूजीसी ने कहा है कि अब ऐसे विश्वविद्यालय जहां पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, जहां से लोग पीएचडी करते हैं, ऐसे कॉलेजों में अब इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। अब तक रांची विश्वविद्यालय के कई ऐसे कॉलेज हैं जहां पर इंटर की पढ़ाई होती थी, और वहां पर कर्मचारी के साथ साथ बड़ी संख्या में शिक्षक भी बच्चों को पढ़ाते थे। अब नए सत्र से फरवरी के बाद ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस मामले को कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे, बाद में वहां से ये मामला हाईकोर्ट के पास वापस भेजा गया। हाईकोर्ट ने कहा कि जो यूजी से है विश्वविद्यालय इस पर फैसला लेगा, लिहाजा अब रांची विश्वविद्यालय के साथ साथ जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहां के कॉलेजों में, खासकर ऐसे कॉलेज जो डिग्री कॉलेज है, वहां पर अब इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। बड़ी संख्या में जो अनुमान है कि 17 से 19,000 लोग, कर्मचारी के साथ साथ शिक्षक के साथ साथ ऐसे लोग जो इंटर में एडमिशन लेते थे बच्चों का, उनके कई प्रकार के कार्य में शामिल हुआ करते थे, तमाम लोगों की नौकरी नए साल में खत्म हो जाएगी। ऐसे लोग कहां जाएंगे, कैसे इनको फिर से ज्वाइनिंग होगी, कहना मुश्किल है। लेकिन अब ये विश्वविद्यालय ने साफ कह दिया है कि जो डिग्री कॉलेज है, अंगीभूत कॉलेज है, वहां पर इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। एडमिशन लगभग कई कॉलेजों ने तो एडमिशन रोक दिया है चालू सत्र में ही। रांची विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में पढ़ाई हो रही थी, अब ये बंद हो जाएगा, और ऐसे छात्र के साथ भी समस्या होगी कि जितनी संख्या उनकी है उस हिसाब से +2 विद्यालय इस राज्य में नहीं है। तो कैसे इस समस्या का समाधान होगा, कहना मुश्किल है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि लगभग 17 से 19,000 लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। सोनल, बिल्कुल अजय, आप ये जिस तरह से आप बता रहे हैं हमें, ये छात्रों के लिए बड़ी परेशानी तो है ही, साथ ही उन लोगों के लिए भी परेशानी है जो यहाँ पर स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करते हैं या कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। अजय, ऐसे में क्या कोई आश्वासन दिया गया है कि उन्हें कहीं पे नौकरी मिलेगी या कहीं से उन्हें नौकरी दिया जाएगा? देखिए सोनल, इसमें भरोसा आश्वासन का कोई स्कोप है ही नहीं, क्योंकि आप यूं समझिए कि राजधानी रांची का जो डोरंडा कॉलेज है, वहां पर लगभग 11,000 के आसपास छात्र छात्राएं इंटर में पढ़ाई करती थी। बिल्कुल, मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूं कि डोरंडा कॉलेज में 11,000 के आसपास, या संख्या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है,
इंटर में पढ़ाई होती थी, इंटर आर्ट्स में, इंटर कॉमर्स में, इंटर साइंस में, ऐसे शिक्षक वहां पर काम कर रहे थे और उनको जैक की तरफ से पैसों का भुगतान होता था। जैक जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है वो पैसे देते थे पर क्लास के माध्यम से। उनके लिए परीक्षाओं का आयोजन रांची विश्वविद्यालय करता था। अब ऐसे कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होगी, जाहिर सी बात है उनको भरोसा कहां से कौन देगा, इसकी कोई संभावना मुझे नहीं दिख रही है। सीधे सीधे कहा गया कि कॉलेजों में अब इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। इसका मतलब यह होगा कि ऐसे बच्चे तो +2 विद्यालय में चले जाएंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है जो रामगढ़ के बच्चे रांची आकर पढ़ाई करते थे, खूंटी के बच्चे जो यहाँ आकर पढ़ाई करते थे, वो आसपास के +2 विद्यालय में चले जाएंगे। लेकिन शिक्षक कहाँ जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। कई ऐसे शिक्षक हैं जो 20 साल से 22 साल से अपनी सेवा दे रहे थे, उनका समायोजन कहाँ होगा, एक बड़ा सवाल है। भरोसा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि यदि किसी ने भरोसा दिया तो वो कैसे पूरा होगा, यह भी बड़ा सवाल होगा। और इसमें राजभवन या फिर राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। सीधे सीधे ये यूजीसी का फैसला है। बच्चे अब नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है शिक्षकों की भी वहां जरूरत नहीं होगी। सोनल, बिल्कुल अजय, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं स्कूल में तो कॉलेजों में, तो शिक्षकों की भी वहां जरूरत नहीं है। अब ऐसे में ये सवाल बड़ा है कि इनकी नौकरी का दोबारा से अब क्या होगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता अजय लाल अभी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से 17,000 से लेकर के 19,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। नए साल का अवसर और इस समय इस तरह की खबरें आई हैं जो कि काफी दुखद नजर आ रही हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।